Hi, good morning everyone. This is Mahesh. Today I'm here to teach you about when. आज हम when पढ़ाने चल रहे हैं। अब आप पे क्वेश्चन वर्ड्स ज़्यादा नहीं बचे हैं। क्वेश्चन वर्ड्स कंप्लीट करते ही हम आपकी हिंदी बंद कर देंगे। तो याद रखना, फिर हमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करनी होगी। हम इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे और आपको इंग्लिश में ही समझना होगा, राइट? हाँ, अगर अभी आप तक कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। स्पोकन की क्लासेस मैंने वहाँ पर दे रखी है। पूरी क्लासेस आपको देखना है। एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, बट आपको इंग्लिश सीख लेना है, राइट? ओके, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ व्हेन, यहाँ पर मैंने दिया है फार्मूला। फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले देखते हैं कि ये है क्या। इट इज़ यूज फॉर अनसर्टेन टाइम। किसके लिए यूज होता है? अनसर्टेन टाइम के लिए। आपको सर्टेन टाइम के लिए मैंने एक वर्ड दिया था, वह है व्हाट टाइम, राइट? यानी सर्टेन टाइप का सेंस हमारा सिर्फ इससे है कि आपका घड़ी वाला टाइम। अगर घड़ी वाला टाइम है तब आपको लगाना है वहाँ पर व्हाट टाइम, राइट? तब लगाना है व्हाट टाइम, जो कि हमारी लास्ट वीडियो में है। अगर नहीं देखा है तो वहाँ चाहिए। सबसे पहले घड़ी वाले टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर ये अनसर्टेन का सिर्फ मतलब है हमारा कि जो घड़ी वाला टाइम ना हो, जैसे टमाओ, मंडे, जनवरी, इन 2001, यानी बड़े बड़े टाइम, तो उसके लिए लगाते हैं। ओके, फार्मूला क्या है इसका? यूज़ ऑफ व्हेन के लिए सबसे पहले व्हेन लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड्स। व्हेन का मतलब समझते हो? जब आपको समय जानना हो। मैंने बताया टाइम जानना हो। अब ये नहीं व्हेन का मतलब कब होता है, ठीक है, अच्छी बात है, आप जानते हैं कब होता है, कब का लिए व्हेन लगाते हैं। बट इतना समझिए कि जब आपको समय जानना हो तो व्हेन लगाना, राइट? ओके, टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही आता है। यानी डेली की बात करेंगे डू आएगा, पहले की बात करेंगे डिड आएगा, बात की बात करेंगे विल आएगा, सलाह की बात करेंगे, सजेशन की बात करेंगे तो शुड आएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ये सब्जेक्ट है, यानी बात किसकी कर रहे हैं। आपकी करेंगे तो यू लगाएंगे, किसी और की करेंगे तो ही लगाएंगे, राइट? ओके, ये है एक्शन। एक्शन क्या होता है? काम। आप काम क्या कर रहे हैं, राइट? जैसे पढ़ाना है तो टीच लगाएंगे, जाना है तो गो लगाएंगे, पढ़ना है तो रीड लगाएंगे, राइट? इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। छोटी सी बात, जैसे अगर हमें आपसे जानना है कि आप मुझसे कब मिलोगे, तो सबसे पहले कब मिलोगे यानी टाइम जानना है। टाइम जानना था, हमने क्या लगा दिया? व्हेन। लेकिन कब मिलोगे, बात की कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? वेल, राइट? व्हेन वेल। अब हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? यू। व्हेन विल यू। अब काम क्या है? मिलना। मिलने की इंग्लिश क्या होती है? मीट। व्हेन विल यू मीट, राइट? तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। ओके, चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपके लिए। यस, फॉर हैबिट, यानी अगर हैबिट की बात होगी, मतलब डू और डच की बात होगी, तो उसके साथ व्हेन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक एक करके बहुत अच्छे से समझाया है, बट बहुत प्यार से समझिएगा। याद रखना, मेहनत मैंने की है, आप भी थोड़ी सी मेहनत करिएगा और इंग्लिश सीख लीजिएगा, राइट? यहाँ पर है डू और डज। याद रखना, कब की बात? हैबिट की बात, यानी जब आदत की बात होगी, जब रोज की बात होगी, तब हम लगाएंगे डू और डज। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया, व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, यानी आप हर साल मनाते हो इसको, राइट? रेगुलर बनाते हो, यानी अगर हम यहाँ रेगुलर लिखे होते तो और अच्छा लगता आपको। रेगुलर चीजों के लिए हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, जो लगभग जो रोज होता है, यानी रेगुलर होता है। 10 दिन बाद हुआ, 2 दिन बाद हुआ, 1 दिन बाद हुआ, 4 दिन बाद हुआ, राइट? इस तरह से हम लगाते हैं। When do you celebrate your birthday? हमने पूछा कि आप अपना बर्थडे कब सेलिब्रेट करते हो। डू इसीलिए लगाया क्योंकि रेगुलर की बात है, राइट? When do you celebrate your birthday? अब आपने जवाब दिया, I celebrate my birthday on in January। जनवरी में मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता हूं। आपको मैंने एक क्लास में ये भी बताई है कि कब इन लगाना है, कब ऑन लगाना है। ऑन तब लगाना है जब डे और डेट हो, और इन तब लगाना है जब मंथ और ईयर हो। ईयर होगा तो आपको इन लगाना है, मंथ होगा तो आपको इन लगाना है, अगर डेट होगी तो आपको ऑन लगाना है, डे होगा तब आपको ऑन लगाना है। ओके, चलते हैं यहां पर। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन, राइट? व्हेन डज ही ओपन, अब देखो डज लगा दिया, क्यों? क्योंकि बात हम किसी और की कर रहे हैं। तो व्हेन हमने कहा व्हेन डज ही ओपन हिज शॉप, वो अपनी शॉप कब खोलता है, राइट? मुझे ये जानना है वो अपनी शॉप कब खोलता है। यानी आज तो लॉकडाउन चल रहा है, तो कल खोलेगा, 2 दिन बाद खोलेगा, संडे खोलेगा, मंडे खोलेगा, हमें नहीं क्लियर है। हमें ये जानना है वो अपनी शॉप कब खुलता है, यानी टाइम जानना है। तो लगा दिया व्हेन डज। डज हमने इसीलिए लगाया क्योंकि किसी और की बात कर रहा है।
When does he open his shop? तो आप बताओगे he opens his shop on Monday and Wednesday. वो याद रखना ये Wednesday है, Wednesday नहीं है, Wednesday. He opens, हमने बात किसी और की है इसलिए एस लगा दिया. He opens his shop, वो अपनी शॉप ओपन करता है on Monday, मंडे को, and Wednesday और Wednesday को, राइट. तो इस तरह से हमने आदत की बात कर ली. चलते हैं और आगे. फॉर पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करेंगे यानी आज के पहले की बात करेंगे तब क्या लगाएंगे? डिड. तब वहां पर डिड का इस्तेमाल होगा, यानी जहां टाइम वर्ड हम डू और डज लगाते थे वहां टाइम वर्ड हम लगाएंगे डिड. कैसे? When did you start your business? सपोज दैट आप किसी के बिजनेस पर गए कुछ सामान खरीदने, उसका बिजनेस बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट. तो आपने उससे जरूर पूछ लिया यार आपने स्टार्ट कब किया था? When did you start your business? राइट. मेरा एक फ्रेंड है जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर हैं. मैंने उससे पूछा भाई ये बताओ आपने अपना चैनल कब बनाया था, राइट. तो कैसे पूछा उससे? When did you? क्लियर? When did you बोला क्यों? हमने पहले की बात की है कि आपने कब बनाया था. When did you? अब बनाने की इंग्लिश हमने जोड़ दिया. When did you made? आपने बनाया कब था योर चैनल, अपना चैनल. When did you start योर चैनल? आपने अपना चैनल स्टार्ट कब किया था? तो याद रखना डिड का इस्तेमाल तभी करेंगे जब बात पहले की हो, चाहे अभी के पहले चाहे 1 साल पहले, राइट. इतना याद रखना. तो जवाब में क्या आया? आई स्टार्टेड. क्यों? बात पहले की बताएंगे तो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हमेशा करेंगे. एक्शन में सेकंड फॉर्म लगा देंगे. आई स्टार्टेड माई बिजनेस, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इन 2006, 2006 में, राइट. मुझसे कोई पूछे सर व्हेन डिड यू स्टार्ट योर चैनल, तो मैं बताऊंगा आई स्टार्टेड माय चैनल इन मई में अपना चैनल स्टार्ट किया हूं. तो याद रखना इस तरह से हमें अपने सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है. बात पहले करेंगे डिड लगाएंगे. अब आप भी ढेर सारी प्रैक्टिस करिएगा. सामने वाले से पूछा आपने ये शर्ट कब लिया? व्हेन डिड यू बाय दिस शर्ट. आपने बाइक कब ली? व्हेन डिड यू बाय दिस बाइक. याद इस तरह से ढेर सारे प्रैक्टिस करोगे. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी इंग्लिश आएगी. कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन मेरी है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. याद रखना प्रैक्टिस भी परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए. ओके, गो अहेड. नेक्स्ट वन इज व्हेन डिड ही. हाँ, ही के लिए भी क्या आएगा? डिड ही आएगा. व्हेन डिड ही कमिट सुसाइड. हाँ, अब सुसाइड कब किया? जैसे हमने बात चल रही है अभी सुशांत सर की, सुशांत सिंह राजपूत, उनकी बात चल रही है. अगर किसी ने आपसे पूछ लिया व्हेन डिड ही कमिट सुसाइड, उन्होंने सुसाइड कब किया था, तो आपको बताना होगा ही कमिटेड सुसाइड इन जून. वो जून में सुसाइड किए थे. डिड क्यों लगाया? क्योंकि बात तो पहले की हो गई ना, पास्ट हो गई, काम हो गया है, तो डिड लगाएंगे. व्हेन डिड ही की बात कर रहे हैं, व्हेन डिड सुशांत बताएंगे, व्हेन डिड सुशांत, व्हेन डिड ही कमिट सुसाइड, तब आप बताओगे ही कमिटेड सुसाइड इन जून. ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा. प्रैक्टिस खूब करोगे, श्योर आएगा. चलते हैं आगे. आगे मैंने दिया फॉर फ्यूचर यानी विल के लिए. फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे? विल, यानी टाइम वर्ड बदल देना. क्या लगा देना? विल. व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी. सपोज दैट हमने आपको अपने एग्जाम्पल की बात करी. मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझसे पैसा ले रखा है. उससे भी मैंने पूछ लिया भाई मेरा पैसा वापस कब करोगे, बता दो. भाई पैसा है बहुत गंदी चीज़ है, देने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेने में बड़ा अच्छा लगता है, वापस करने में बड़ा बुरा लगता है. तो यही कंडीशन है. तो मैंने उससे पूछा भाई मेरा पैसा कब वापस करोगे. भाई दोनों बना रहे, तो प्यार से मैंने पूछा भाई मेरा पैसे कब वापस करोगे. व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी. कैसे पूछा था? व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी, मेरा पैसा कब वापस करोगे. तो उसने बताया आई विल रिटर्न योर मनी. कब? नेक्स्ट ईयर. हमने कहा बहुत अच्छी बात. व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी, तो उसने बताया आई विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट ईयर, राइट. तो इस तरह से जवाब है. When will he come back to सुल्तानपुर? Yes. अब हुआ क्या, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी शादी है. बात शादी कराने की हो रही थी, तो लड़का देखने के बाद आई. तो ये हुआ, वो तो भाई चला गया है, दिल्ली चला गया है, क्योंकि वो दिल्ली में जॉब करता है. बता दिया वो तो चला गया. तो उसने पूछा कि भाई वो वापस कब आएगा, फिर से सुल्तानपुर कब आएगा, वो मुझे मिलना है. तो पूछा कैसे? When will he come back to सुल्तानपुर. तो मैंने जवाब दे दिया ही विल कम बैक टू सुल्तानपुर ऑन मंडे. मंडे को आ रहा है फिर से. क्लियर हुआ? तो याद रखना विल ही लगाया, किसी और के लिए विल ही लगाएंगे. कम बैक टू सुल्तानपुर, सुल्तानपुर कब आएगा. बात फ्यूचर की हो रही तो विल सब जगह लग रहा है. टाइम वर्ड के स्थान पे सिर्फ टाइम वर्ड चेंज होगा, आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट पे. फॉर सजेशन.
सजेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, शुड, यानी टाइम आउट बदल कर शुड लगा देना। और सलाह हमेशा खुद कोशिश करना अपने लिए मानने की, राइट। तो व्हेन शुड आई कम लाइव ऑन यूट्यूब, यस, ये क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना है। तो जितने लोग भी इसको सुन रहे हो, याद रखना, मैं भी लाइव आना चाह रहा हूं कि आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूं, आपसे लाइव बातें कर सकूं। होता है कभी कभी सीखते समय कहीं प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे डायरेक्टली जिससे चैट कर सको, डायरेक्टली हमसे बात कर सको, इसलिए लाइव आने की कोशिश कर रहा हूं, चाह रहा हूं। आप लोग सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि सर किस दिन लाइव आया जाए या किस टाइम लाइव आ जाए, वो आप सब के लिए परफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग सब लोग कमेंट करके बताइएगा सर लाइव कब आना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइम सेट करेंगे, राइट। व्हेन शुड आई कम लाइव ऑन यूट्यूब, तो आप बताओगे, सलाह कैसे दोगे, सर यू शुड कम लाइव ऑन मंडे एट 10 AM। ऑन के बगल क्या लगाना है, डे का नाम, किस दिन आना है। डेली लिखना होगा तो सर यू शुड कम लाइव डेली, ऑन हटा देना फिर। लेकिन अगर डे का बताना है तो यू शुड कम लाइव ऑन संडे एट, टाइम भी बता देना जितना जो टाइम आप लोगों को सूट करे, जिस टाइम आप लोग फ्री रहें, एट 12 AM, एट 3 AM, एट जितने बजे भी, 3 AM पर भी अगर कहना है तो कोई बात नहीं, राइट। इस तरह से हमने क्वेश्चन किया। ओके, बात किसी और की करेंगे तो क्या लगाएंगे, शुड ही। व्हेन शुड ही कीप फास्ट, उसे कब व्रत रखना चाहिए। ये पंडित लोगों से ज़्यादा पूछना पड़ता है ना, कि कोई भी बता दिया तो एक ढोंग बता देंगे, भाई इस दिन व्रत रखो तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। फिलहाल हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन शुड ही कीप फास्ट, उन्हें व्रत कब रखना चाहिए। बताते हैं ही शुड कीप फास्ट ऑन ट्यूसडे, उसे ट्यूसडे को व्रत रखना चाहिए। सलाह किसी और के लिए मांगा है तो किसी और को ही सलाह मिलेगी, राइट। तो ओके, चलते हैं आगे। यस, फॉर डिज़ायर क्या है, वांट टू। याद रखना, हम हर एक चीज़ को अलग अलग करके पढ़ाए हैं। वांट टू को अलग मैंने पढ़ाया है, शुड को अलग पढ़ाया है, जितनी भी क्लासेस हैं आपको अलग अलग पढ़ाए हैं। अब हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। अगर आपको यहाँ ऐड करने में दिक्कत आ रही है तो आप पहले क्लास को पढ़िए, बढ़िया से पढ़िएगा, यूज कब करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, फिर यहाँ आइएगा। यस, अब हमने क्या बताया, वांट टू। वांट टू कब लगाते हैं, डिज़ायर, इच्छा के लिए, राइट। व्हेन डू यू वांट टू मीट, व्हेन डू यू वांट टू मीट, आप मिलना कब चाहते हैं, राइट। व्हेन डू यू वांट टू मीट, बता दिया आई वांट टू मीट ऑन ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को मिलना चाहता हूँ। बता दिया आई वांट टू मीट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को मिलना चाहता हूँ। व्हेन डज सी वांट टू बाय स्कूटी, वो स्कूटी कब खरीदना चाहती है, सी वांट्स टू बाय स्कूटी ऑन इन सितंबर। हाँ देखो, मंथ का नाम है इसलिए इन लगाया है, इन सितंबर, राइट। हमने बोला व्हेन डज सी वांट टू बाय स्कूटी, वो स्कूटी कब खरीदना चाहती है, तो सी वांट्स टू बाय स्कूटी इन सितंबर, सितंबर में खरीदना चाहती है, राइट। डज क्यों लगाया, क्योंकि बात सी की हो रही, किसी और की हो रही है। वांट में यस क्यों लगाया, क्योंकि SES लगाते हैं जब किसी और के बारे में आंसर देते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। आज आपको मैंने ये सारी चीज़ें बताई। व्हेन की क्लास में आप प्रैक्टिस खूब करिएगा, जिससे व्हेन की क्लास अच्छे से कंप्लीट हो सके। उम्मीद करते हैं करोगे भी, समझोगे भी और प्रैक्टिस भी करोगे। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सी यू अगेन नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।